हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल इंग्लिश बाय छवि सर चैनल पर आप सभी व्यूवर्स का स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं डिस्कस करने जा रहा हूँ बीए थर्ड सेमेस्टर की यूनिट थर्ड से नेमसिस और फाइल को। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। आपका जो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ नेमसिस इन लिटरेचर, यानी साहित्य में नेमसिस की परिभाषा क्या है। लेट्स सी द आंसर। नेमसिस इज अ लिटरेरी डिवाइस। जो नेमसिस होता है वो एक लिटरेरी डिवाइस होता है, यानी साहित्यिक युक्ति है। दैट रिफर्स टू ए सिचुएशन ऑफ पोएटिक जस्टिस। जो पोएटिक जस्टिस यानी काव्यात्मक न्याय की सिचुएशन को यानी स्थिति को संदर्भित करती है। वेयर द गुड कैरेक्टर्स आर रिवॉर्डेड फॉर देयर वर्चूज। जहाँ पर वर्चूज के लिए यानी गुणों के लिए अच्छे कैरेक्टर को सम्मानित किया जाता है। एंड इविल कैरेक्टर्स आर पनिश्ड। और जो बुरे पात्र होते हैं उनको सजा दी जाती है फॉर देयर वाइसेस, उनकी बुराइयों के लिए। द टर्म नेमसिस कम्स फ्रॉम नेमसिस। ये जो शब्द है नेमसिस, वो नेमसिस शब्द से लिया गया है। द गॉडेस ऑफ रिवेंज। नेमसिस जो होता है उसे बदले की जो बदले की देवी है। एंड ग्रीक माइथोलॉजी, और जो ग्रीक पौराणिक कथाओं से ली गई है। एंड डिवाइन रेट्रीब्यूशन शॉट अगेंस्ट द पीपल गिल्टी ऑफ ह्यूब्रिस। और जिसका अर्थ है अभिमान के दोषी लोगों के विरुद्ध दैवीय प्रतिशोध लेना। आगे बढ़ते हैं। इन मैनी स्टोरीज विद एन एग्जाम्पल ऑफ नेमसिस। कई कहानियों में नेमसिस का उदाहरण दिया गया है। इट इज़ नॉट इनफ फॉर द प्रोटागोनिस्ट सिंपली टू डिफीट द नेमसिस। नायक के लिए यानी प्रोटागोनिस्ट के लिए सिर्फ नेमसिस को हराना ही काफ़ी नहीं होता है। Instead, many stories end with the death of Nemesis। बल्कि कई कहानियों की मौत के साथ खत्म होती है। Often there is a sense of good versus evil। अक्सर अच्छाई बनाम बुराई की भावना होती है। With the protagonist fancying himself or herself as the representative of good। जिसमें नायक खुद को अच्छाई का प्रतिनिधि मानता है। एंड द नेमसिस एज ऑल दैट इज इविल। और नेमसिस को बुराई का प्रतिनिधि मानता है। तो दोस्तों, ये था क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की, यानी फाइल की। और क्वेश्चन को रीड करते हैं। व्हाट इज डेफिनेशन ऑफ फाइल। फाइल की परिभाषा क्या होती है। लेट्स सी द आंसर। हेडिंग देखते हैं, डेफिनेशन ऑफ फाइल यानी फाइल की परिभाषा। फाइल इज अ लिटरेरी डिवाइस। जो फाइल होता है वो एक लिटरेरी डिवाइस होता है, यानी साहित्यिक उपकरण है। डिजाइंड टू इलस्ट्रेट और रिवील इंफॉर्मेशन, traits, values or motivations of one character through the comparison and contrast of another character। जिसे किसी दूसरे चरित्र की तुलना और उसके विपरीत के माध्यम से एक चरित्र की जानकारी, ट्रेट्स लक्षण, वैल्यू मूल्य या प्रेरणा को चित्रित करने या प्रकट करने के लिए डिजाइन किया गया है। ए लिटरेरी फॉइल कैरेक्टर
serves the purpose of drawing attention of qualities of another character, frequently the protagonist। यानी एक साहित्यिक फॉयल चरित्र दूसरे चरित्र, अक्सर नायक के गुणों की ओर ध्यान आकर्षित करने के उद्देश्य से कार्य करता है। दिस इज इफेक्टिव एज अ मीन्स ऑफ डेवलपिंग ए डीपर अंडरस्टैंडिंग of a character by emphasizing their strengths and weakness। यह उसकी ताकत और कमजोरियों पर जोर देकर किसी चरित्र की गहरी समझ विकसित करने के साधन के रूप में प्रभावी होता है। In addition, a literary foil allows writers to create a counterpart for the protagonist। इसके अलावा एक साहित्यिक फॉयल लेखकों को नायक के लिए एक प्रतिरूप बनाने की अनुमति देता है। That puts their actions and choices in context, जो उनके कार्यों और विकल्पों को संदर्भ में रखता है। तो दोस्तों, ये थे आपके क्वेश्चन आंसर। आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। यदि आप चैनल पर नए हैं तो इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आप खुश रहिए, मस्त रहिए और जहाँ रहिए प्रसन्न रहिए। और हाँ, आप अपना और साथ साथ अपनों का भी ख्याल रखिए और इंग्लिश बाय छवि सर चैनल को अपना प्यार देते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।